हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, जो कि दिया गया है बंदियोरा ने। तो उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्रैक NTA UGC NET/JRF इन एडुकेशन, ठीक है। तब क्लास के जो अपडेट्स होगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, और ये जो लोग नॉर्थ ईस्ट स्लैट के एग्ज़ाम देने वाले हो, उन वो लोग ये बुक ले सकते हो। ये पेपर 1 से रिलेटेड है और ये पेपर 2 से रिलेटेड है। दोनों बुक में आपको क्या मिलेगा, 2017 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन पेपर, स्लैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स आपको मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ कलेक्ट किया, बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया और इसको बुक की तरह आप लोगों को दे दिया है। तो आप लोग ले सकते हो, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। ओके, बाकी जो लोग नेट के एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम देने वाले हो, वो लोग स्पेशली ये एडुकेशन वाला बुक ले सकते हो, क्योंकि नेट एंड सेट का तो सिलेबस सेम ही है और ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप MCQ के तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत फ़ायदा होगा। फिर चलो, फिर हम स्टार्ट करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी बाय बंदियोरा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कभी कभी मैचिंग टाइप में आ जाते हैं, एक साइड में सोशल लर्निंग थ्योरी होगा, एक साइड में बंदियोरा होगा, है ना, और बहुत सारे डिफरेंट थ्योरीज भी होंगे, तो आपको मैच करना होगा, और नहीं तो इनके थ्योरी के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बंदियोरा का जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इनका और कुछ नाम है और बहुत सारे नाम है, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, एक है सोशल लर्निंग थ्योरी, एक है मॉडलिंग और इमिटेशन, एक है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इतने सारे नाम हैं एक ही थ्योरी का, ठीक है। जैसे कि बंदियोरा का सोशल लर्निंग थ्योरी है, दैट इज मेनली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसीलिए इनका एक नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम लोग जो न्यू बिहेवियर सीखते हैं, मानो कि बच्चे जो न्यू बिहेवियर सीखते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, इमिटेट करके। इमिटेट करना मतलब कॉपी करना, ठीक है। हम जो भी सीखते हैं, कुछ बिहेवियर, अगर न्यू बिहेवियर हम लोगों ने सीखा है तो वो किसी को ऑब्जर्व करके या फिर किसी ऑब्जर्व करके उनको कॉपी करते हैं, ठीक है। हम एक्चुअली क्या करते हैं ना, कोई किसी को हम रोल मॉडल मानते हैं। जैसे कि कोई लोग होते हैं या फिर कोई बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को मानो कि रोल मॉडल मान लिया, कोई अपने मम्मी को रोल मॉडल मानते हैं, कोई TV एक्टर को रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग जिनको रोल मॉडल मानते हैं उनके बिहेवियर को हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं एंड कभी कभी कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। उनके बिहेवियर्स को कॉपी करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो इसी पे ही फोकस किया है बंदियोरा की थ्योरी ने। तो इसीलिए इनका और एक नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग क्या है, सोशल एनिमल्स है। हम लोग जो सोसाइटी में रह के जो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं ना, तो सोशल लर्निंग थ्योरी सोसाइटी से हम सीखते हैं इस तरह। तो इसीलिए इनको भी सोशल लर्निंग थ्योरी भी एक नाम है। और उसके साथ साथ मॉडलिंग भी बोला जाता है। मॉडलिंग मतलब यहाँ पे रोल मॉडल को बोला गया है। किसी को हम रोल मॉडल मानते हैं, उनके बिहेवियर्स को कॉपी करते हैं, तो इसीलिए इस थ्योरी का और एक नाम है मॉडलिंग। और फिर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इनको सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोला गया, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी मतलब ये कि जो बंदियोरा का सोशल लर्निंग थ्योरी है, बाद में इन्होंने अपने सोशल लर्निंग थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में कन्वर्ट किया था, ठीक है। क्यों किया था हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि हम लोगों ने जितने भी लर्निंग थ्योरीज है ना, सब ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो किया है। जैसे कि पेवलोव ने डॉग के ऊपर किया, स्किनर ने रैट के ऊपर किया, है ना। तो उस तरीके से बंदियोरा ने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था। बोबोडॉल क्या है, इसको बोला जाता है बोबोडॉल, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा। ये इसका जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन का वेट बहुत ही लाइट होता है, लाइट वेट का होता है, बैलून जैसा होता है। और नीचे वाला पोर्शन जिसमें यहाँ पे ब्लैक करके दिया हुआ है, ये नीचे वाला पोर्शन बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, हैवी होते हैं। और ऊपर वाला पोर्शन बहुत ही लाइट वेट का होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, इसको खेलने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चे यूज़ करते हैं। तो इसको अगर ज़ोर से पांच किया जाएगा तो फिर ये जो लाइट पोर्शन है वो हिल जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये बहुत हैवी पोर्शन है, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके साथ खेला जा सकता है।
बच्चे को बहुत पसंद होता है बोबो डॉल। ठीक है, तो बंदियूरा ने क्या देखा था, बंदियूरा ने देखा था कि जो बच्चे हैं, एक बार इन्होंने ये नोटिस किया था कि एक बच्चा जो है उन्होंने बोबो डॉल को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से मतलब मारा था। ठीक है, बहुत ही गुस्से में आके। तो फिर बंदियूरा ने सोचा कि इतना गुस्सा बच्चे को ये कहाँ से सीखा है इन्होंने। ठीक है, तो ऐसा होता है कि बच्चे जिनको इमिटेट करते हैं, जिनको कॉपी करते हैं, उस पर्सन के पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर सब कुछ ये कॉपी करते हैं। ठीक है, तो उस बच्चे ने किसी को देखा होगा जो उनका रोल मॉडल है, तो उनका रोल मॉडल शायद किसी को पांच कर रहे थे, या फिर कभी कभी होता है टीवी कार्टून में भी कार्टून कैरेक्टर को भी कोई कोई बच्चा अपने रोल मॉडल मानते हैं। ठीक है, वो कार्टून कैरेक्टर जो भी करेगा, ठीक है, वो कार्टून कैरेक्टर अगर होमवर्क करेगा तो बच्चा भी होमवर्क करेगा, ऐसा फॉलो करते हैं वो लोग। ठीक है, अगर वो कार्टून कैरेक्टर किसी को मारेगा तो ये बच्चा भी किसी को मारने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत कॉपी करते हैं वो लोग। तो इसी के आधार पर बंदियूरा ने अपना थ्योरी दिया था। तो बंदियूरा का जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इनसे रिलेटेड 4 प्रिंसिपल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स के नाम क्या है, फर्स्ट है अटेंशन, फिर रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। तो अटेंशन में बंदियूरा ने बोला, जैसे सोशल लर्निंग हम करते हैं ना, किसी से सीखते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जैसे कि पहले हमें अटेंशन देना होगा, ध्यान देना होगा, है ना। बिना ध्यान दे के हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो पहले बच्चे क्या करते हैं, ध्यान दे के देखते हैं, जो उनका रोल मॉडल है उनके बिहेवियर्स को ध्यान दे के देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद रिटेंशन का मीनिंग होता है, रिटेन करना मतलब स्टोर करना। ठीक है, तो जो ध्यान देके जो भी देखा उन लोगों ने, उन बिहेवियर्स को अभी स्टोर किया अपने माइंड में। ठीक है, स्टोर कर लिया, फिर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जाके वो रिप्रोड्यूस करेंगे उसको। ठीक है, जो भी उन्होंने सीखा था, ध्यान देके कुछ सीखा उन्होंने, उनको अपने माइंड में, ब्रेन में स्टोर किया, फिर आगे कहीं पे भी वो रिप्रोड्यूस करेंगे उनको। ठीक है, वो मतलब वो बच्चा भी वही बिहेव करेंगे, वही बिहेवियर वो रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर होगा मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब बच्चे का पॉजिटिव बिहेवियर हम देखते हैं तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन से क्या होता है, उनका जो पॉजिटिव बिहेवियर होते हैं वो मतलब रिपीट करने के लिए उनको एनकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोगों ने देखा कि बच्चे ने ऐसा कुछ रिप्रोड्यूस किया है जो नेगेटिव बिहेवियर है, ठीक है, तो फिर हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, हम उनको क्या करेंगे, उस बिहेवियर को वहीं पे स्टॉप करेंगे। मतलब क्या होगा कि पहले हम ध्यान दे के देखेंगे, अटेंशन देना पड़ेगा, फिर हमें कुछ समझ में आएगा तो हम रिटेन करेंगे, अपने ब्रेन में स्टोर करेंगे जो भी हम लोगों ने सीखा, एंड फिर आगे जाके कहीं पे वो रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर रिप्रोड्यूस जो भी कर रहे हैं बच्चे, जो भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो उनको मोटिवेट किया जाएगा कि आगे भी वो उसी बिहेवियर को रिपीट करें। ठीक है, एंड अगर उनका बिहेवियर हम नेगेटिव देखेंगे तो उनको वहीं पे ही स्टॉप करवाएंगे। ठीक है, तो ये है 4 प्रिंसिपल्स गिवन बाय बंदियूरा रिलेटेड टू सोशल लर्निंग थ्योरी। देन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग, इसमें फिर से वही है कि हम ऑब्जर्व करते हैं किसी को, है ना। बच्चे भी क्या करते हैं, किसी को जिनको रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है, जिनको वो रोल मॉडल मानते हैं, उनको वो उनके बिहेवियर्स को मतलब ऑब्जर्व करते हैं एंड कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड कोड करते हैं, कॉपी करते हैं ये लोग। देन सोशल लर्निंग ये है। तो बंदियूरा ने बोला था कि सोशल लर्निंग थ्योरी, पहले सोशल लर्निंग थ्योरी था, तो उन्होंने बोला है कि जो भी हम लोग का रोल मॉडल है ना, उनका बिहेवियर उनके अंदर पॉजिटिव कुछ पॉइंट हो सकते हैं, नेगेटिव भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, है ना। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग के रोल मॉडल किसी को अगर मारेंगे या फिर कुछ नेगेटिव बिहेवियर अगर हम लोगों ने देखा अपने रोल मॉडल का, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें भी वही सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा, है ना। हमें भी वही सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास अपना ब्रेन है ना, हम लोगों के पास अपना ब्रेन है। हम तो खुद से सोच सकते हैं ना कि उनका जो बिहेवियर हम लोगों ने देखा, मानो कि आपका जो रोल मॉडल है वो किसी को बहुत डांट रहे हैं या मार रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम सोचेंगे कि क्या ये बिहेवियर सही है। ठीक है, हम अपने ब्रेन यूज़ करके सोचेंगे क्या ये बिहेवियर सही है, तो हमें लगेगा कि नहीं, ये बिहेवियर ऐसा हमें किसी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, है ना, हम सोचेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उनके बिहेवियर को रिपीट नहीं करेंगे, एंड जो उनका अच्छा बिहेवियर है, पॉजिटिव बिहेवियर है, उनको हम रिपीट करेंगे। तो बंदियूरा ने यही बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि
जो हम लोग का रोल मॉडल है उनके बिहेवियर को हमें हमेशा मतलब रिपीट ही करना पड़ेगा। जो उनका नेगेटिव बिहेवियर हम लोग देखेंगे वो हम रिपीट नहीं करेंगे, हम अपने तरफ से सोच के देखेंगे एंड अगर हमें वो बिहेवियर नेगेटिव लगा तो हम वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बाद में इन्होंने बोला कि हम जो ये सोच रहे हैं, अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम अपना कॉग्निशन यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इन्होंने अपने सोशल लर्निंग थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में बदल दिया था, ठीक है। फिर भी इनकी थ्योरी अभी भी सोशल लर्निंग थ्योरी में ही पढ़ा जाता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये कब किया गया था, 1986 में किया गया था, ठीक है। चलो फिर वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। और एक पॉइंट है रह गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट विकारियस क्या होता है, विकारियस। तो विकारियस का मीनिंग होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो बंदियोरा ने ये भी बोला था कि हम लोग ना इनडायरेक्टली सीखते हैं। जैसे कि मानो कोई बच्चा है, एक क्लासरूम में किसी एक बच्चे को पनिशमेंट मिला, क्यों मिला, मानो कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया इसीलिए उनको पनिशमेंट दिया गया। तो इसी से बाकी बच्चे को भी सीख मिल जाती है कि हाँ हम भी अगर होमवर्क नहीं करेंगे किसी दिन तो फिर हमें भी इस तरीके से पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो वो लोग डेली होमवर्क करके लाने लगते हैं। तो ये होता है इनडायरेक्टली सीखा। उन लोगों को पनिशमेंट डायरेक्टली नहीं मिला था, लेकिन किसी को मिला तो इनडायरेक्टली इन लोगों को सीख मिली। सिमिलरली रीइंफोर्समेंट क्या होता है, मानो कि एक बच्चे का रिजल्ट अच्छा हुआ तो उनको कुछ खरीद के दिया मम्मी पापा, ठीक है, कुछ अच्छा खरीद के दिया, तो फिर उनका जो भाई बहन है वो उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा ये सोच के कि हाँ अगर हम लोग के भैया को ये मिल रहा है तो हमें भी अच्छा रिजल्ट करने पर ये सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों को जो रिइंफोर्समेंट मिल रहा है वो इनडायरेक्टली मिल रहा है। तो इसी तरीके से लर्निंग भी इनडायरेक्ट होते हैं, किसी के साथ कुछ होता है हमें उसी से सीख मिलता है तो वो इनडायरेक्ट लर्निंग हुआ, ठीक है। ये भी उन्होंने बोला था। चलो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को। होप कि आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। बाकी हम PYQ तो डिस्कस कर ही रहे हैं, वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। और आगे का जो है वो भी डिस्कस करेंगे। 2022 का जो हम लोग PYQ डिस्कस कर रहे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया, एक बार आप लोग देख लेना। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।